हेलो, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट बिग बॉस का एक और नया रिव्यू लेकर आई हूँ पेंस और पंस में। सबसे पहले हम आज बात करते हैं नॉमिनेशन की कि नॉमिनेशन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हुए। एक तो वही बोरोड टाइम वाला नॉमिनेशन और उसके बाद जो प्रॉपर नॉमिनेशन था उसके क्या साइड इफ़ेक्ट थे। तो मैं नज़र आता है कि समर्स आते हैं और रिंकू और मुनव्वर को बोलते हैं, एक्चुअली मुनव्वर को बोलते हैं कि जब मैं गया था तो मैं जो है मेरे लिए कहा था कि मैं नॉमिनेट कर दूंगा, पर मैंने नहीं नॉमिनेट किया था। तो जो है बाद में किसने बोला था ऐसा कि जो है क्या कहते हैं, सामने कुछ होता है और पीछे कुछ होता है, जिस पे मुनव्वर ने कहा था नहीं उन्होंने बोला था, इसने बोला था। और वो इस बात को ले लेके सबसे कंफर्म करता रहा कि अरुण तुमने बोला था, तहलका ने बोला था, तुमने बोला था और तहलका ने बोला था। जिससे बात से बात निकली तो उसने ये भी बोल दिया विकी ने बीच में कि नहीं ये इतना सब कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा बात नहीं हुई थी कि मुंह पे कुछ और पीछे कुछ और हिम्मत नहीं है। और फिर विकी ने ये भी मर्द को समझाया कि बात पर के वहाँ से आई थी कि हम लोगों को बोरोड टाइम में क्यों नॉमिनेट किया था। हालांकि दिल के का रूम से भी आया तुम किसी को कर सकते थे, तो दिल के रूम से किसको, तो वो कहते सबर्थ को। और जो है ये भी बात सामने आई कि विकी ने जाके उनको बोला था कि रिंकू और जिगना का नाम जो है विदाउट किसी डिस्कशन के लिया था, सिर्फ नावेद के नाम पे डिस्कशन था। और ये सच था, जिस पे अरुण और तहलका जो है मुकर जाते हैं और बाद में एक लंबी तमहीद बांधते रहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। और फिर जिगना जो है वो हर जगह रो रही होती हैं, कहती हैं मैं सना के जैसे नहीं कर सकती, मैं इसके जैसे नहीं कर सकती, मैं उसके जैसे नहीं कर सकती। और बस रोई जा रही होती हैं। मैंने चिट्ठियाँ धोई थी, मैंने नहीं धोई थी, मैंने अनुराग को माँ के जैसे प्यार किया था। ख़त्म नहीं होती। तहलका भी जा के और उससे बात करता है, कहता है कितनी बार हुआ था, उसको पता होता है आई एम श्योर। फिर वो जाके अरुण को बताता है कि देखो तुम्हारा नाम ख़राब हो रहा है। और इसी बात पे आई थिंक जो है अरुण रोना शुरू कर देता है कि तुमने मुझे बोला था, मुझे शर्म आ रही थी, तुमने ख़ुद कहा था कि मैं धो देती हूँ। और फिर जो है और नील तो इस बीच में एडवोकेट बने जा रहे हैं। नील का एक अजीब ही कोई अपना, नील का तो कुछ, नील का इलाज कराओ भाई। नील का कुछ समझ नहीं आ रहा, नील को क्या हो रहा है। नील को मार मार के उसकी बीवी ने ऐसे नील पढ़ाए कि नील की मर्दानगी सारी बात दूसरों पे नज़र आती है, लेकिन जो है अपनी बीवी को कुछ नहीं बोलता है। सो उनका एक डिफरेंट एक एक डिफरेंट सा एक उसका साइड नज़र आ रहा है, जो मुझे थोड़ा सा कनिंग सा फील हो रहा है। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा, जैसे मैंने एक फ्यू एपिसोड पहले या फ्यू रिव्यूज़ पहले एक बोला था मैंने कि अच्छा मर्दानगी की बात है ना, दैट सेंस नहीं कहा भाई यहाँ बिग बॉस का रिव्यू चल रहा है तो क्या पता भाई कोई आ जाए कि वो दूसरे सेंस में, नॉट इन दैट सेंस, इन सेंस में कि जब उसकी वाइफ उसको कुछ बोलती है तो वो थोड़ा जोरू का ग़ुलाम सा बन जाता है। जो हमें पता है कि कैमरास के लिए, और उसकी वाइफ ने कहा है कि घर में तुम कुछ और होते हो, लेकिन वो बाकी सारे लोगों के सामने चीखता चिल्लाता और ये फेक चीज़ें करता रहता है। सो आज हमें जो है, जिससे ख़ानज़ादी का आज जो हुआ था सीन, कि आज गई उसने कहा कि आप लोग बना रहे हो तो मेरा ही बना लो, तो नील बना दोगे या बना लो, तो सबके मुंह उतर गए। एक रात पहले, एक दिन पहले तो आप लोगों की बात हुई थी कि हाँ हम कर देंगे, फिर चेंज हो गया, कुछ समझ नहीं आया मुझे। उसके बाद हमें ये भी देखने को मिलता है कि बिफ़ोर और आफ्टर की पूरी कहानी, और ऐसे लग रहा है कि सना ने जो सोफ़े से चीज़ें हटाई थी उसकी वजह से बिग बॉस को ऐसे आइडिया है चलो नया टास्क करते हैं। बिफ़ोर और आफ्टर की पिक्चर्स दिखाते हैं घर कितना गंदा है, फिर एक बनावट देते हैं, कहते हैं सफाई करो, सना को हर कोई, सना आके देख लो, ये कर लो, वो कर लो, कि सना खुद करो भाई, तुम लोग खुद करो, जो करना है खुद करो। और आखिरकार बहुत सारे लोगों का सामान जब्त हो जाता है और तहलका तो अपना बार बार सामान निकाल लेते हैं। खानदादी को पता नहीं क्या है कि 2 ऑरेंजेस के पीछे न मैंने जोऊँगी मैं, सबको पनिशमेंट मिल जाती है कि 9 आवर्स से 4 आवर्स किचन का टाइम हो जाता है और सब फ्रूट्स वगैरह लग्जरी यानी फ्रूट्स छीन लेते हैं उनसे। दूसरी जगह एक और भी चीज़ रोमांटिक सी देखने को मिली कि मैंने आप लोगों को बोला था फ्यू
एपिसोड पहले या फ्यू वीक्स पहले कि कोई केमिस्ट्री है विकी और सना के साथ। सना की तरफ से थोड़ी ज़्यादा है, विकी की तरफ से भी है, ऐसा नहीं है। विकी की तरफ से जैसे 30% होगी, 40% होगी, सना की तरफ से 50-60% होगी। ऑफकोर्स वो अनमेरिड है, वो मैरिड है, तो उसकी तरफ से थोड़ा कम है, चालाक किस्म का आदमी है। और हो भी सकता है कि वो ऐसे बहला फुसला के बातें कर रहा है अपने काम के लिए कि वो मेरी साइड में हो जाएगी, क्योंकि वो लॉयर है, तो कभी कभी उसकी साइड होती है और कभी कभी वो दूसरी साइड चली जाती है। तो बट्टी और कट्टी करते हुए वो हमें नज़र आए, हाथों में हाथ डाले हुए, और फिर ये भी कहा कि मैं काम करूँगी तब जब तुम मेरे साथ डांस करोगे। सो देखते हैं इसका क्या है। दूसरी तरफ हमें ये भी नज़र आया कि सना की विकी और अंकिता के साथ क्लोजनेस जो है मनारा से बर्दाश्त नहीं हो रही। अनुराग और मनारा बैठ के वापस चुगलियाँ करे जा रहे हैं, और वो जो है चुगलियाँ करे जा रहे हैं उसकी। और फिर जो है उसके बाद मनारा कह रही है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये है, और फिर बुराइयाँ करे ही जा रही है। फिर अनुराग वापस वही वाली बात करते हैं कि फेवरेटिज़म तो हो रहा है ना टूवर्ड्स अंकिता और विकी और मुनव्वर, जिस पे कहती हैं कि वो कि नहीं विकी की तरफ तो नहीं हो रहा, क्योंकि विकी की कितनी बेइज्जती होती रहती है। तो उसके बाद जो है उसके बाद वो कहती हैं कि वो कहता है कि नहीं, आई थिंक प्रॉब्लम ये कि सबको पता है कि हमें इनकी फ़ैन फॉलोइंग है। फ़ैन फॉलोइंग की तो बात खैर विकी करते हैं अनुराग की, पर अनुराग कहते हैं कि सब लोगों को पता है कि आगे जाएंगे तो लोग इनकी चमचागिरी कर रहे हैं। मनारा जो है कंटिन्यूसली बिचिंग कर रही थी मुनव्वर की, जो अप्रिशिएटिव बिल्कुल भी नहीं है, वो करी जा रही थी। और आखिर वो सना को बुलाती हैं, बिठाती हैं, और आखिर उसका ब्रेन वॉश करती हैं कि तुम हमारे साथ नहीं आके बैठती, तो कि तुम नहीं आके बैठती, तुम उसके साथ बैठी रहती हो। और अनुराग जाके और फटाफट बोलते कि ऐसे बोल रही ऐसे बोल रही, जिस पे वो कहते कि तुम वापस शुरू हो के चुगलियाँ करना, उनकी लड़ाई हो जाती। पर लेकिन फिर मनारा जो है उसका इतना ब्रेन वॉश करती है, तुम्हें यूज़ कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, आखिर के उसका दिल ख़राब ही हो जाता है। जब उसका दिल ख़राब हो जाता है तो हमें कट्टू नज़र आता है कि वो बेड वाला सीन होता है जिस पे वो कहता है कि मुझे मेरी वाइफ के साथ सोना है, तुम छोटे वाले बेड पे आ जाओ, जिस पे कहती मैं तो नहीं आ रही, मैं तो नहीं आ रही। अब दो रीज़न हो सकते, ए मनारा ने उसको भड़काया, उसकी वजह से वो ये सब कुछ करी है, बी वो एक्चुअल में जेलस हो रही है और वो नहीं चाहती अंकिता और वो दोनों बेड शेयर करें, वो क्योंकि कुछ तो चल रहा है उसके दिल में, और वो इसलिए, या सी तीसरी चीज़ ये हो सकती है क्योंकि वो नॉमिनेट है तो उसे कुछ ना कुछ तो शो करना है। हमें एक जगह ये भी नज़र आता है बहुत फ़नी नज़र आता है सीन के, जो है तहलका ईशा को तंग कर रहे होते हैं, जो अभिषेक बॉडी बना रहे होते हैं कि वो देखो ये कितना, ये लड़की की आवाज़ निकाल के वो, तो कहते हैं तहलका भाई ही ऐसे मत करे ना, और समर्थ पीछे से हंस रहा होता है। भाई हेड्स ऑफ टू यू समर्थ, कि तुम्हारी जो है बंदी अपने एक्स को देख के खुश रही है और तुम भी खुश हो रहे हो। ये तो एक छोटी सी एक स्टोरी चल रही है जिसको मैं क्या ही बोलूँ। अच्छा, जब मनारा और सना की लड़ाई हो रही होती है तो सना उसे कहती है ना कि जब दोस्त की ज़रूरत, दोस्त कौन होता है जो साथ खड़ा हो ना वक्त पे। तो मनारा बहुत कनिंगली बोलती है कि दोस्त तो वो होता है ना जो आगे तक साथ जाए, आगे तक। तो हमें पता लग रहा है कि मनारा का अपना ही कुछ चल रहा है दिमाग में, कि काफ़ी, मैंने कहा था ना काफ़ी इवलिश सा उसका कुछ दिमाग चल रहा है। तो और दूसरी जगह हमें ये भी नज़र आता है मनारा और रिंकू बैठ के अंकिता की बुराई कर रहे होते हैं, और मनारा कहती है मैं तो जाके बोल दूँगी, मैं न्यू कनेक्शंस नहीं बना रही हूँ अंकिता को, मुझसे तो नहीं हो रहा, मैं तो पुरानों के साथ हूँ और सब चीज़। और दोनों मजाक उड़ा रहे होते हैं अंकिता का। अंकिता पूरे शो में नज़र नहीं आई सिवाय एंड के। रूमर्स तो ये भी हैं कि शायद वो एक्सपेक्ट कर रही हैं अब वो कर रही हैं या नहीं कर रही है तो हमें पता लग ही जाएगा कि सच में कर रही हैं। शायद वो नहीं कर रही हैं, पर कुछ रूमर्स सुनने को आया कि शायद है कर भी रही हैं। तो आगे वाले एपिसोड्स में पता लग जाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ है। तो ये था आज का हमारा रिव्यू। बहुत
बहुत बहुत ज़्यादा छोटा सा एक शो था आज का। कल हम हमेशा इतने 1 मंथ से ज़्यादा हम टास्क का वेट कर रहे थे कि टास्क टास्क टास्क, तो कल टास्क होने वाला है। तो कल जो है खुलासा होगा टास्क का, और टास्क होंगे। और इन सब चीज़ों में हमें एक ये भी चीज़ देखने को मिली कि जो है मुनव्वर, अच्छा मुनव्वर सबको हेल्प करते हुए नज़र आए सब चीज़ों में ना, कि यहाँ कपड़े रखो, यहाँ कपड़े नहीं रखो। पर मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि मुनव्वर और विकी और अंकिता, ये तीनों जो अगर साथ मिलके खेलेंगे तो विनर नहीं नज़र आएगा। इस तरह से तो सबसे ज़्यादा मेहनत शो में सिर्फ विकी करते हुए नज़र आ रहे, जो अपना 100% दे रहा है ऑल द टाइम एक्टिव। जैसे अभिषेक बीच बीच में गायब हो जाता है, लेकिन विकी कंटिन्यूसली उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, मास्टर माइंड प्लानिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। इस कदर कि उसको जब सना ने उसको कहा कि मैं बेड शेयर नहीं करूँगी, सबको उसके अगेंस्ट करा था कि ओ बस अब हम इसको जो है कहेंगे अलग से खाना बनाए। तो मुझे लगता है कि अंकिता और मुनव्वर को और आगे आने की ज़रूरत है। अनुराग आगे आ रहे हैं, लेकिन वो उसके पास भी एक थोड़ा सा एरोगेंट थोड़ा है, वो थोड़ा सा उसे मेलो डाउन होने की ज़रूरत है। जैसे कहते भाई मैं ये, भाई मैं वो। शो का फॉर्मेट ऐसे करना तो पड़ेगा कुछ चीज़ों को वैसे। तो कल देखते हैं कल क्या होगा। आज का रिव्यू इतना ही था। कल कल को कल मुलाकात होगी। अब तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।